इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू जो संख्या जिस जाति का बोध कराए वह क्या कहलाती है, उसका जातीय मान कहलाता है। जैसे कि 5 का जातीय मान क्या होता है, 5 होता है। 6 का 6 जातीय मान होगा। ठीक है, हम चल रहे हैं स्थानीय मान में। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, संख्या का स्थान। संख्या किस स्थान पर निर्धारित है या आती है। जैसे हमारी है 7356 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो क्या के बाद 1 2 3, तो 3 रख लिया। 2 के कितने जीरो हैं, जितने के बाद आते हैं 1 2, तो हम 2 जीरो रख लेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 300 होगा। ठीक है, आगे ठीक है। अब देखिए नया टॉपिक, जब घात दी हो तब इकाई का अंक ज्ञात करना। जब घात दी हो किसी संख्या के ऊपर, हमें नहीं पता कितनी घात दी है, तो हम उसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। 6 के ऊपर हमारी कितनी घात है, 543। तो हम क्या करेंगे, 543 को 4 से भाग दे देंगे। 4 के भाग देंगे तो कितनी बार गया, 4 एकम 4, 1 बच्चा, 4 3 12, कितने बचे 2, 23 हो गया। 4 पंजे 20, कितने बचे 3। तो हमारे घात कितनी हुई, तो हम रखेंगे यहाँ पर, कैसे रखेंगे, 6 की पावर 3। तो यहाँ पर 6 की पावर 3 रखेंगे तो 6 का गुणा हम 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना होगा, 216। तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। देखो 216 में इकाई का अंक हमारा कितना है, 6। तो कैसे दिया हमने, इसलिए जो दी हुई घात 543 है उसमें हमने 4 से भाग दिया। कितनी बार गया, 135 बार। और कितनी घात बची, जो शेष घातें बचती हैं उन्हें हम संख्या के ऊपर, जो संख्या दे रखी है आधार में, उसके ऊपर रख लेते हैं। जैसे 3 बची हैं हमारी, 3 बार हमने गुणा कर दिया, 216 आ गया। उसके बाद उसका इकाई का अंक हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, आगे जैसे हम 7 का भर के देखेंगे। 7 में हमने देखो किया 4 एकम 4, 2 बार बचा, 23 हो गया। 4 पंजे 20, 3 होगा, 4 अट्टे 32 हो गया। तो हमें अब ये पूर्ण कट रही है तो कैसे करेंगे हम, 7 की पावर हम 4 रख लेंगे। 7 की पावर 4 रखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, कितना हो गया हमारा 49 और 49। तो हमारे लास्ट का इकाई का अंक हो गया हमारा 49 गुणा 49। अब हम इसमें कर देंगे 9 का, और 9 का तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब देखें 7 की पावर हमने 4 रख लिया, क्योंकि ये पूर्ण कर रही है 4 से, 4 रख लेंगे। तो 2 बार गुणा कर दिया हमने, 7 गुणा 7, फिर यहाँ पर 2 करके रख लिया हमने घातें। और यहाँ पर हमने 49 गुणा 49 कर लिया, फिर 9 का कर लिया, फिर 1 इकाई। ठीक है, अब से 2 से विभाजित का नियम अगला है। 2 से विभाजित का नियम, यदि संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो तो वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी, 2 से। जैसे हमारी 432 454, हम 2 से भाग दें, 2 से देखो इकाई में 2 से जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम 3 से विभाजन का नियम। अब देख रहे हैं 2 से करा दिया तो, अब 3 से विभाजित का नियम। तो 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है जिन्हें हम आसानी से पहचान सकें। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, किससे, 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे अब हम देखेंगे, देखो 6 अंकों का, अब हम कैसे पहचान करेंगे, 6 और 3 9 और 3 12, और 12 में हम 3 से भाग देंगे 4 बार,
ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, कैसे करेंगे? टोटल अंकों के योग को कितने हो गए? 12 को हम 3 से विभाजित करेंगे, 4 बार गया। और यहाँ पर पूरा विभाजित हो रही है संख्या, वो पूर्ण संख्या विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम करेंगे 4 से विभाजित का नियम। तो 4 से विभाजित के नियम में क्या है? वह संख्या जिसका दहाई का अंक, वह संख्या जिसके दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे 456। अब देखो यहाँ पर 56 में भाग दे के देख लो, 4 से पूरा जा रहा है कि नहीं, कितना बार जा रहा है? 14 बार। ठीक है, देख लेना, आप चेक करके देख लेना 4 से विभाजन का नियम। तो हम दहाई के अंकों को भाग दे के देखेंगे ये संख्या पूर्ण विभाजित 4 से है या नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम 5 से विभाजित का नियम। 5 से विभाजित के नियम में क्या? वह संख्या जिसका इकाई का अंक कौन सा होना चाहिए हमारा? 5 से विभाजित वाली संख्या को हम चेक करने के लिए 0 व 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि हमारा 500 505 है। अब देखो यहाँ 0 आ रहा है, हम 5 से भाग देंगे, 5 एकन 5 कितनी बार है? 100 बार। 5 एकन 5, 0 उतार लिया, 5 एकन 5 तो हमारा 101 बार जाएगा। कैसे? इकाई का अंक हमारा यहाँ पर 5 है और यहाँ 0 है। अब हम देखेंगे 6 से विभाजित का नियम। 6 से विभाजित के नियम, अब देखो हम 6 के विभाजित के नियम में क्या है? जो संख्या 3 व 2 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्यों 6 से विभाजित होगी? क्योंकि वह 6 के फैक्टर होते हैं हमारे गुणनखंड 3 और 2। तो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए वह संख्या और 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, देखें 8 से विभाजित का नियम। अब हमारा नेक्स्ट है 8 से विभाजित का नियम। 6 से करा दिया। वह संख्या जिसके सैकड़े का अंक हमारा किससे विभाजित हो? 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कि हमारा 91,872। अब हमें देखो सैकड़े का अंक ये है, हम 8 से विभाजित करके देंगे, 8 एकन 8 और 8 ने 72, ना जाने का 0, तो हमारा 109 बार चली जाएगी, ये संख्या विभाजित हो जाएगी लास्ट सैकड़े वाली। तो ये हमारी संख्या किससे विभाजित हो गई? 8 से विभाजित। अब हम देखेंगे अगला 9 से विभाजित का नियम। तो ये बहुत ही आसान है। 9 से विभाजित का नियम, वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो कैसे करेंगे? हम अंक जोड़ लेंगे, जो संख्या दी है वो 9 से विभाजित है या नहीं है। तो 9 और 8 17 और 6 23 और 4 27। 27 में अगर हम 9 से विभाजित देंगे, देखो जैसे 27 विभाजित 3 बार, तो हमारे ये टोटल अंक कितने हो गए? 27 योग हो गया। 9 से विभाजित देंगे 3 बार, अतः ये संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 11 से विभाजित का नियम। 11 से विभाजित का नियम है सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। क्या? सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर क्या होना चाहिए? 0 या 11 से विभाजित संख्या है तो वह संख्या किससे? 11 से विभाजित होगी। सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर 0 या 11 से विभाजित संख्या है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। देखो एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे। हमारी 35,72,404। अब देखो इसमें देखेंगे हम विषम स्थानों का योग। देखो 3 7 10 और 4 14 4 18 हो गया। अब देखेंगे सम स्थान 2 पर आ रही है, 4 पर आ रही है, 6 पर आ रही है, तो 5 और 2 7 7 और 0 7। 18 में 7 गए तो 11 बचा 18। ये संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। तो देखें इस पूरी वीडियो को देखें, ये वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 1 को भी देखें
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आगे भी अगली वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग।